हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका एक नए वीडियो में। तो दोस्तों, आज मैं इस वीडियो में आपको सिखाऊंगा अनेक शब्द के लिए एक शब्द, यानी अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, जो इस परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। और मैंने इस वीडियो में उन्हीं शब्दों को चुना है जो अक्सर परीक्षाओं में आते रहते हैं या पिछली परीक्षाओं में आए हुए हैं। तो उन्हीं शब्दों को मैंने चुना है इसमें। और देखिए इस वीडियो को, बहुत ही मज़ा आने वाला है इस वीडियो में और बहुत ही इम्पोर्टेंट मैंने शब्द चुने हुए हैं। और चलते शुरू करते हैं इस वीडियो को। और इसी तरह के और भी शब्द मैं आपको आगे लाऊंगा। पहले इन शब्दों को देख लीजिए जो बहुत ही महत्वपूर्ण हैं यूपी पुलिस परीक्षा के लिए। तो देखिए, सबसे पहला है इसमें, जिसके आने की तिथि ज्ञात न हो। जिसके आने की तिथि ज्ञात न हो उसे क्या कहते हैं? तो जिसके आने की तिथि ज्ञात न हो उसे बोला जाता है अतिथि। उसे बोला जाता है अतिथि। अगला देखिए, जिसका जन्म बाद में, जिसका जन्म बाद में या पीछे हुआ हो उसे बोलते हैं अनुज। उसे बोलते हैं अनुज, यानी अनुज का मतलब छोटा। अनुज का मतलब छोटा। जो बड़ा होता है अग्रज होता है, और जो छोटा होता है उसे अनुज बोलते हैं। जिसका जन्म पहले हुआ होता है वो अग्रज होता है, और जिसका जन्म बाद में हुआ होता है वो अनुज होता है। अगला देखिए, वह हथियार जो फेंक कर चलाया जाए, वह हथियार जो फेंक कर चलाया जाए उसे अस्त्र कहा जाता है। उसे अस्त्र कहा जाता है। और कमेंट बॉक्स में बताएं मुझे, वह हथियार जो हाथ से पकड़ कर चलाया जाता है उसे क्या कहते हैं? आप कमेंट बॉक्स में लिख करके मुझे बताएंगे ये। चलिए अगला देखते हैं। जो अर्थशास्त्र का विद्वान हो, जो अर्थशास्त्र का विद्वान हो उसे कहते हैं अर्थशास्त्री। उसे क्या कहते हैं? उसे कहा जाता है अर्थशास्त्री। जो अर्थशास्त्र का विद्वान होता है उसे अर्थशास्त्री कहा जाता है। जिसकी उपमा न हो, जिसकी उपमा न हो उसे कहते हैं अनुपम। उसे कहते हैं अनुपम। आगे देख लेते हैं। जिसका मूल्य न हो, जिसका मूल्य न हो, जिसका मूल्य न हो उसे क्या कहेंगे आप? उसे कहेंगे अमूल्य। उसे क्या कहेंगे? अमूल्य। उसका मूल्य ही नहीं है तो उसे अमूल्य कहेंगे। जिसका कोई अर्थ न हो तो वो होता है अर्थहीन। वो होता है अर्थहीन, उसका अर्थ ही नहीं है। जिस पर आक्रमण न किया गया हो, जिस पर आक्रमण न किया गया हो उसे कहा जाता है अनाक्रांत। उसे कहा जाता है अनाक्रांत। जिसे जीता न जा सके, जिसे जीता न जा सके, जिसे कोई जीत नहीं सकता है उसे कहा जाता है अजेय। उसे कहा जाता है अजेय। आगे देखते हैं। जिसे ईश्वर का या वेद में विश्वास न हो, जिसे जो ईश्वर में विश्वास नहीं करता है उसे कहते हैं नास्तिक। उसे कहते हैं नास्तिक। और जो ईश्वर में विश्वास करता है उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं आस्तिक। जो ईश्वर में विश्वास करता है उसे आस्तिक, और जो ईश्वर में विश्वास नहीं करता है उसे नास्तिक। अगला देख लेते हैं। आगे देखिए, अगला दिया हुआ है, जिसका जन्म पहले हुआ हो। अभी बताया गया था, जिसका जन्म पहले हुआ हो उसे अग्रज कहते हैं, और जिसका जन्म बाद में हुआ होता है उसे अनुज कहते हैं। दोपहर के बाद का समय क्या होता है? अपराह्न होता है। दोपहर के बाद का समय अपराह्न होता है। और दोपहर से पहले का समय क्या होता है? ये आप हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताएंगे। दोपहर से पहले का समय, तो ये अपराह्न बाद का समय होता है। कुछ लोग जानते होंगे वो पूर्व होता है, पूर्वाह्न बोला जाता है। इसे क्या बोलते हैं? पूर्वाह्न। दोपहर से पहले का समय पूर्वाह्न। जो पराजित न किया जा सके, जो पराजित न किया जा सके उसे बोलते हैं अपराजेय। उसे बोलते हैं अपराजेय। जिस पर विश्वास न हो उसे अविश्वसनीय कहा जाता है। उसे अविश्वसनीय कहा जाता है। इस पर विश्वास न हो उसे अविश्वसनीय कहते हैं। नेक्स्ट है हमारा, जिसका परिहार या परित्याग, जिसका परित्याग न हो सके, जिसको छोड़ा न जा सके, जिसे छोड़ नहीं सकते हैं उसे बोलते हैं अपरिहार। उसे बोला जाता है अपरिहार। अगला देखते हैं। ये दिया हुआ है, जो कानून के प्रतिकूल हो,
जो विधि के विरुद्ध हो, जो कानून के प्रतिकूल हो या विधि के विरुद्ध हो, उसे बोलते हैं अविधिक। उसे बोला जाता है अविधिक या अवैध। अवैध बोलेंगे या अविधिक बोलेंगे। नेक्स्ट देखते हैं, जो समय पर ना हो वो होता है असामयिक। वो होता है असामयिक। जो समय पर ना हो वो असामयिक होता है। जो अवश्य होने वाला हो वो होता है अवश्यंभावी। अवश्यंभावी, जो अवश्य होने वाला हो, अवश्यंभावी, अवश्यंभावी। नेक्स्ट देखते हैं, जिसका विवाह न हुआ हो, जिसका विवाह न हुआ हो उसे बोलते हैं अविवाहित। उसे बोलते हैं अविवाहित। जिसका विवाह हो गया हो उसे विवाहित बोलते हैं, उसे विवाहित बोलते हैं। और जिसकी पत्नी मर गई हो उसे क्या बोला जाता है? जिसकी विवाह हुआ है और उसकी पत्नी मर गई हो तो उसे क्या बोलते हैं? उसे बोला जाता है विधुर। ध्यान रखिए, उसे बोला जाता है विधुर। और जैसे पत्नी मर गई है तो वो विधुर है, और उसके अगर पति मर गया है तो उस औरत को क्या बोलेंगे? तो उस औरत को आप बोलेंगे विधवा। उसको औरत को बोला जाता है विधवा। जिसका पति मर गया हो वो विधवा होती है, और जिसकी पत्नी मर गई हो वो विधुर होता है। तो ये होता है। और जो विवाह हो गया हो विवाहित होता है, जिसका विवाह नहीं हुआ है वो अविवाहित होता है। जो सबके अंतःकरण की बात जानने वाला हो, जो सबके अंतःकरण की बात जानने वाला हो उसे बोला जाता है अंतर्यामी। जो सबके अंदर की बात जानता है वो होता है अंतर्यामी। नेक्स्ट देखते हैं आगे। अगला है, जिसका इलाज न हो सके। जिसका इलाज न हो सके उसे बोला जाता है असाध्य। उसे बोला जाता है असाध्य। जिसका इलाज न हो सके वो असाध्य होता है। किसी कार्य के लिए दी जाने वाली आर्थिक सहायता, किसी कार्य को करने के लिए कोई आर्थिक सहायता अगर देता है, पैसे से मदद करता है, तो वो बोला जाता है अनुदान। वो होता है अनुदान। व्यर्थ अनुचित खर्च करने वाला, व्यर्थ यानी मतलब में खर्च करता रहता है, वो होता है हमारा अपव्ययी। वो होता है अपव्ययी। जो व्यर्थ में बेकार में पैसे खर्च करता रहता है, ज़्यादा खर्च करता था, उसे अपव्ययी बोलते हैं। अच्छा, जो कम खर्च करता है उसे क्या बोलते हैं? उसे क्या बोलते हैं? कमेंट बॉक्स में बताएं आप। जो कम खर्च करता है। आगे देखिए, जिसकी पहले से कोई आशा ना हो वो क्या होता है? वो होता है अप्रत्याशित। जिसकी पहले से कोई आशा ना हो वो होता है अप्रत्याशित। अप्रत्याशित। पुरुष जो अभिनय करता हो, पुरुष जो अभिनय करता हो, किसी का भी अभिनय करता है वो क्या कहलाता है? वो कहलाता है अभिनेता। वो क्या कहलाता है? अभिनेता कहलाता है। वो होता है, जो अभिनय करता है वो होता है अभिनेता। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट्स हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण अनेक शब्दों के लिए एक शब्द हैं। तो इन्हें जो है आप अच्छे से पढ़ लीजिए, ध्यान से देख लीजिए, और इसी तरह के और भी शब्द मैं आपके लिए लेकर के आऊँगा। और तो और भी शब्दों को देखने के लिए, और भी वीडियो को देखने के लिए चैनल को पहले से सब्सक्राइब कर लें, और आने वाली वीडियोज़ के लिए आप बेल आइकन को प्रेस कर दें तो आने वाली वीडियोज़ आपको नोटिफिकेशन में मिल जाएंगे, वहाँ से आप देख लेंगे। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट हैं, और मैं बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियोज़ आपके लिए बना रहा हूँ। और भी बहुत सारी वीडियोज़ मैंने बना रखी हैं, डाल दी हैं, उन्हें आप देख लीजिए। तो ये वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो। और study.com की ओर से आपको बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार आपका। और हमारे साथ बने रहिए, अपना सपोर्ट इसी तरह से बनाए रखिए, और मैं आपके लिए इसी तरह से मदद करता रहूँगा, आपके लिए वीडियोज़ लाता रहूँगा। आप अपना प्यार बनाए रखें, वीडियोज़ को देखते रहें, और अपने दोस्तों को भी शेयर करते रहें, और दोस्तों को भी चैनल को सब्सक्राइब करवा दें, और ख़ुद भी चैनल को सब्सक्राइब करें, और वीडियोज़ इसी तरह देखते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद।